गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8th की संस्कृत के पंचदश पाठा प्रहेलिका का अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रहेलिका का शाब्दिक अर्थ होता है पहेलियाँ। पहेलियों का प्रयोग प्राचीन काल से मनोरंजन के लिए होता आ रहा है और ये संसार में पाई जाने वाली लगभग सभी भाषाओं में पहेलियाँ मिलती हैं। तो संस्कृत के कवियों ने भी पहेलियों को अपने साहित्य में विकसित किया है, क्योंकि पहेलियाँ जो हैं जहाँ एक तरफ हमें आनंद देती हैं, वहीं दूसरी तरफ ये हमारे बुद्धि को भी विकसित करती हैं, बढ़ाती हैं। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे, कुछ पहेलियाँ दी गई हैं, उनके लिए कुछ रोचक पहेलियों के उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। लेकिन इन पहेलियों को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी जब कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए हम देखते हैं इस पहली पहेली। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहा पलायते। देखिए, पहला श्लोक, ये पहली पहेली में 4 पंक्तियां हैं। पहली 3 पंक्तियों में पहेली आपसे पूछी गई है और अंतिम चौथी पंक्ति में इसका उत्तर दे दिया गया है आपको। जैसे कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी कस्मात् जायते। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है, कस्मात् माने किससे, जायते माने उत्पन्न होती है। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। को हन्ति करिणाम कुलम, करिणाम कुलम कह हन्ति। करिणाम माने हाथियों के, कुल माने समूह को, कह माने कौन, हन्ति माने मारता है। हाथियों के समूह को कौन मारता है। तीसरी पहेली है किम कुर्यात् कातरो युद्धे। कातरः युद्धे किम कुर्यात्। कातरः माने कायर व्यक्ति को या कमजोर व्यक्ति को, युद्धे माने युद्ध में, किम माने क्या, कुर्यात् माने करना चाहिए। एक कमजोर व्यक्ति को युद्ध में क्या करना चाहिए। तो देखिए, पहली लाइन है कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी कस्मात् जायते। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। चौथी लाइन का पहला शब्द इसका उत्तर होगा मृगात्, मृग से। मृग माने हिरण से। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माहे। तो कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, मृगात्, इसका उत्तर हो गया। को हन्ति करिणाम कुलम, हाथियों के कुल को कौन मारता है। दूसरा शब्द चौथी लाइन का सिंहा, सिंह मारता है। कातरः युद्धे किम कुर्यात्, कायर व्यक्ति को युद्ध में क्या करना चाहिए। चौथी लाइन का तीसरा शब्द पलायते, भाग जाना चाहिए। कायर व्यक्ति को युद्ध में यानी कमजोर व्यक्ति को युद्ध से भाग जाना चाहिए, उसे युद्ध नहीं करना चाहिए। ठीक ना। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी पहली पहेली। दूसरी को देखते हैं। सीमंतिषु का शांता, राजा को अभूत गुणोत्तमा, विद्वद्भी का सदा बंद्या, अत्र युक्तम न बुध्यते। सीमंतिषु का शांता, सीमंतिष स्त्रियों में, का शांता सबसे शांत कौन थी या है। स्त्रियों में सबसे शांत कौन थी। राजा को अभूत गुणोत्तमा, राजा को अभूत गुणोत्तमा यानी राजाओं में सबसे गुणवान राजा कौन था। विद्वद्भी का सदा बंद्या, विद्वानों के द्वारा कौन सदा वंदनीय होता है। अत्र उक्तम न बुध्यते, अत्र एव उक्तम, यहाँ कहे हुए, ना बुद्धते नहीं जाने जाते। अर्थात जो बातें यहाँ बताई गई हैं इसको नहीं जाना जा सकता है। तो देखिए, इसका उत्तर हम कैसे देखते हैं। सीमंतिषु का शांता, स्त्रियों में सबसे शांत कौन है। तो यहाँ सीमंतिषु का सी पहला शब्द, शांता का अंतिम, सीमंतिषु शब्द का पहला अक्षर अर्थात सी और शांता का अंतिम अक्षर अर्थात ता, सी ता, इसका उत्तर होगा। इस सीमंतिषु का शांता, स्त्रियों में सबसे शांत कौन थी, तो उत्तर हो जाएगा सीता, सीता सबसे शांत थी। दूसरी पंक्ति है राजा को अभूत गुणोत्तमा, राजाओं में सबसे उत्तम गुण वाला राजा कौन था। ठीक ना। तो इसका भी राजा का पहला अक्षर र और गुणोत्तमा का अंतिम अक्षर मा, राम, यानी इसका उत्तर हो जाएगा राम। राजाओं में सबसे अधिक गुणवान राम थे।
विद्वद्भी का सदा बंध्या, विद्वानों में कौन सदा वंदनीय है या पूजनीय होता है? तो विद्वद्भी का पहला अक्षर वी, वंद्या का अंतिम अक्षर दा, तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्या, यानी विद्वानों में सबसे पूजनीय विद्या होती है। अत्र उक्तम न बुध्यते, यहाँ इनके बारे में नहीं बताया जाता। आइए अब हम तीसरी पहेली देखते हैं। कम संजघान कृष्णा का शीतल वाहिनी गंगा, केदार पोषण रता कम बलवंतम ना बाधते शीतम। देखिए पहली पंक्ति में पूछ रही है, पहली जो पूछी जा रही है, कम संजघान कृष्णा। कम माने किसने, संजघान किसको, संजघान माने मारा, कृष्णा माने कृष्ण ने, कृष्ण ने किसको मारा। कम संजघान कृष्णा, कम माने किसे, संजघान माने मारा, कृष्णा माने कृष्ण ने, क्योंकि कृष्णा में प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा का चिन्ह होता है ने। तो कृष्ण ने किसको मारा? तो देखिए इसका पहला और दूसरा अक्षर कंस, का मिला दीजिए और संजघान का सा, उत्तर हो जाएगा कंस। ठीक ना, कृष्ण ने किसको मारा? उत्तर हो गया कंस। का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल वाहिनी गंगा का, शीतल माने ठंडी धारा बहने वाली गंगा की, यानी गंगा की ठंडी धारा, का माने कहाँ बहती है, गंगा की ठंडी धारा कहाँ बहती है, तो इसका भी पहला अक्षर का है ही, और शीतल वाहिनी का पहला अक्षर मिला दीजिए तो काशी, काशी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, यानी ठंडे जल वाली या ठंडी धारा वाली गंगा कहाँ बहती है, उत्तर हो जाएगा काशी में। केदार पोषण रता, के माने कौन, दार माने पत्नी, पोषण रता माने पोषण में लगा रहता है, यानी पत्नी और बच्चों के पालन पोषण में कौन लगा रहता है। तो के है ही, दार पोषण रता का दार दो अक्षर मिला लीजिए तो हो गया केदार। केदार का मतलब किसान होता है। तो अपनी पत्नी और बच्चों के पालन पोषण में कौन लगा रहता है, उत्तर हो गया केदार अर्थात किसान। कम बलवंतम ना बाधते शीतम, कम माने किस, बलवंतम माने बलवान को, ना माने नहीं, बाधते माने पीड़ित करता है, शीतम माने ठंडी। किस बलवान व्यक्ति को ठंडी नहीं पीड़ित करती है, किस बलवान व्यक्ति को ठंडी नहीं पीड़ित करती है। तो यहाँ कम और बलवंतम का, बलवंतम पूरा ले लेते हैं तो हो जाएगा कंबलोतम। कंबलोतम माने कंबल वाले व्यक्ति को, अर्थात जिस व्यक्ति के पास कंबल होता है। ओके बच्चों, तो कम बलवंतम ना बाधते शीतम, किस बलवान व्यक्ति को शीत यानी ठंडी नहीं प्रभावित करती, कम बलवंतम मिला के लिख देंगे कंबल वंतम अर्थात कंबल वाले व्यक्ति को। ओके, आइए अब हम चौथी पहेली को देखते हैं। वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजा, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, त्वग वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम च बिभ्रन घटो न मेघा। वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजा, वृक्ष के एकदम ऊपर हिस्से में रहता है, लेकिन वह पक्षीराज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी, उसके 3 आँखें हैं। न च शूलपाणि, लेकिन वो शूलपाणि अर्थात भगवान शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, वह त्वग वस्त्र धारण करता है अर्थात छाल पहनता है। न च सिद्धयोगी, लेकिन वह सिद्धयोगी नहीं है। जलम च बिभ्रन, जल से युक्त है। जलम माने जल से, बिभ्रन माने युक्त है या धारण करता है, जल को धारण करता है या जल से युक्त है। न घटो न मेघा, लेकिन ना तो वो घड़ा है ना ही बादल है। ठीक ना, पेड़ के सबसे अगले भाग पर रहता है या ऊपर रहता है, लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है। चूँकि आप गरुड़ माने गिद्ध की प्रजाति है गरुड़ की, तो आप देखते होंगे कि गिद्ध जो है वो वृक्ष के एकदम ऊपरी हिस्से पे बैठते हैं ताकि वो दूर तक देख सकें अपने शिकार को। तो इसीलिए कह रहा है कि वृक्ष के सबसे ऊपर रहने वाला है, लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है। उसके 3 नेत्र हैं अर्थात 3 नेत्रों वाला है, लेकिन न च शूलपाणि, वह त्रिशूल धारण करने वाला भगवान शंकर नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, वह छाल को धारण करता है। न च सिद्धयोगी, लेकिन सिद्धयोगी नहीं है। जलम च बिभ्रन, जल को धारण करता है, लेकिन न घटा न मेघा, न घड़ा है और न ही बादल है। तो ऐसा कौन है, नारियल। आप देखते होंगे कि वृक्ष के सबसे ऊपरी सिरे पर इसके फल लगते हैं। ठीक ना, नारियल को आप छीलिए तो उसमें 3 आँखें भी बनी होती हैं, लेकिन शंकर नहीं होता है। और नारियल के ऊपर देखिए कवर भी छिलका लगा होता है ना, छाल का,
ढका होता है नारियल जिससे, और उसके अंदर नारियल के अंदर जल भी होता है, नारियल का पानी, ठीक है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा नारियल। ओके, आइए अब हम अगली और अंतिम पहेली देखते हैं। भोजनांते च किम पेयम, भोजनांते च किम पेयम, भोजन के अंत में हमें क्या पीना चाहिए। जयंतम कस्य वैसुता, जयंता माने जयंत, कस्य वैसुता, कस्य माने किसका, वैसुता माने पुत्र है, जयंत किसका पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, कथम माने किस तरह, विष्णु पदम माने विष्णु के पद अर्थात मोक्ष को, प्रोक्तम माने बताया गया, मोक्ष को किस प्रकार बताया गया है या कैसा बताया गया है, ठीक ना। ये 3 प्रश्न है हमारे सामने, और चौथी लाइन में उसका उत्तर है तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, तक्रम माने मट्ठा, शक्रस्य माने इंद्र के लिए भी, दुर्लभम माने दुर्लभ है, मट्ठा इंद्र के लिए भी दुर्लभ है। तो भोजनांते च किम पेयम, भोजन के अंत में हमें क्या पीना चाहिए। तो चौथी लाइन का पहला सा तक्रम यानी छाछ या मट्ठा पीना चाहिए। जयंता कस्य वे पुत्र, जयंत किसका पुत्र है। तो दूसरा तक्रम के बाद का दूसरा शब्द शक्रस्य, शक्र माने इंद्र का, जयंत किसका पुत्र है, इंद्र का। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु के पद को अर्थात मोक्ष को कैसा बताया गया है। दुर्लभम, दुर्लभ बताया गया अर्थात उसे कठिनाई से प्राप्त करने योग्य बताया गया है। ओके बच्चों, बस इस पाठ में इतना ही, और यहीं पर ये पुस्तक समाप्त हो जाती है। इसके बाद अब कोई चैप्टर नहीं है, व्याकरण है, उसको भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आपके साथ पुनः उपस्थित होंगे। लेकिन इसके पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।